नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है संतृप्त विलयन। इसमें शिक्षण बिंदु है संतृप्त विलयन, ताप का संतृप्त विलयन पर प्रभाव और सार्वत्रिक विलायक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण संतृप्त विलयन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र संतृप्त विलयन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र संतृप्त विलयन से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र संतृप्त विलयन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र संतृप्त विलयन से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र संतृप्त विलयन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र संतृप्त विलयन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र संतृप्त विलयन से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र संतृप्त विलयन बनाने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र संतृप्त विलयन के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र संतृप्त विलयन से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र संतृप्त विलयन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र संतृप्त विलयन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? विलेय। विलेय पदार्थों के नाम बताइए। चीनी, नमक। चीनी नमक को जल में घोलने पर क्या होता है? घुल जाते हैं। घुलने पर चीनी व नमक का जल के साथ क्या तैयार होता है? विलयन। विलयन को संतृप्त किस प्रकार किया जाता है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम संतृप्त विलयन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे संतृप्त विलयन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, खाने में खारापन किसके कारण आता है? नमक द्वारा। नमक जल में डालने पर क्या होता है? जल में घुल जाता है। जल में घुलने पर नमक का संतृप्त विलयन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे नमक की थोड़ी मात्रा जल में मिलाने पर वह घुल जाता है, परंतु अत्यधिक नमक मिलाने पर एक अवस्था ऐसी आती है जब नमक जल में घुलना बंद हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक मात्रा में न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखना है जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अधिक विलेय पदार्थ डालने पर कौन सा विलयन प्राप्त होता है? संतृप्त विलयन। जल में अत्यधिक चीनी मिलने पर कैसा विलयन प्राप्त होता है? संतृप्त विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु, ताप का संतृप्त विलयन पर प्रभाव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जल को जल वाष्प में परिवर्तित करने हेतु क्या आवश्यक है? ऊष्मा। ऊष्मा देने पर विलयन के किस मात्रक में बढ़ोतरी होती है? ताप में। ताप का संतृप्त विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ताप में वृद्धि करने पर संतृप्त विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, अर्थात ताप वृद्धि से विलेय की अधिक मात्रा संतृप्त विलयन में और घोले जा सकने के कारण उसकी विलेयता बढ़ जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलेयी पदार्थ घोला जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विलेयता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? ताप वृद्धि द्वारा।
ताप वर्दी पर संतृप्त विलयन में क्या अधिक घोला जा सकता है? विलेय पदार्थ विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है सार्वत्रिक विलायक। इसमें दोस्तों यहाँ पर सर्वात्रिक नहीं है, सार्वत्रिक विलायक है, मिसप्रिंट है, चेंज करना है। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जिस पदार्थ में कोई विलेय घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। जिस विलायक में अधिक से अधिक प्रकार के विलेय घोले जा सके उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक। पृथ्वी पर सार्वत्रिक विलायक कौन सा है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जल सार्वत्रिक विलायक होता है क्योंकि जल में विभिन्न प्रकार के विलयों की भिन्न भिन्न मात्राएं घोली जा सकती है, जैसे नमक, चीनी, अल्कोहल, नींबू का रस इत्यादि। यहाँ पर विद्यार्थी की में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में सार्वत्रिक विलायक जल अनेक विलेय की भिन्न भिन्न मात्राओं को घोलता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील द्रव्य का नाम लिखिए। अल्कोहल। सार्वत्रिक विलायक का नाम लिखिए। जल विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त विलयन में किसकी मात्रा अधिक होती है? विलेय, विलायक, विलयन, कोई नहीं। ताप वर्दी से संतृप्त विलयन की विलेयता जाती है घट या बढ़। सार्वत्रिक विलायक में विभिन्न पदार्थ घोले जा सकते हैं, सत्य या असत्य। संतृप्त विलयन किस प्रकार प्राप्त होता है? सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? और गृह कार्य में लिखेंगे ताप वर्दी का संतृप्त विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।